नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर लखीसराय से देख रहे हैं आपको बता दें, लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा और बडीहा थाना क्षेत्र स्थित गंगासराय दक्षिण ग्रामीण बैंक पर ठगी कर भाग रहे युवक ग्रामीणों को हत्थे चढ़ चुके हैं। जी हाँ, पावापुरी निवासी मनोज कुमार और बख्तियारपुर निवासी रवि कुमार बाइक से पहले कबैया के बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे, जहां उन्होंने एक ग्राहक से 17,000 रुपए की ठगी की। इसके बाद गंगासराय दक्षिण ग्रामीण बैंक में कुमकुम देवी से करीबन 40,000 की ठगी कर भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर बैंक मैनेजर ने बाइक से पीछा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पहले जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल बहेड़िया थाना पुलिस दोनों को रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच जारी है। लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। ऐसा हुआ था कि हमारे कस्टमर में जो 2 लाख रुपए की वो निकासी की थी एक महिला, जिससे कि 2 चक्कों द्वारा वो रेकी किया गया था, उनके पीछे लगे हुए थे और वो अचानक से उनसे वो झपटा मार के कुछ रुपया उनसे लेके भागे। ठीक है, जिसकी सूचना हमारे क्लर्क द्वारा तुरंत ही हल्ला हंगामा किया गया। जिसके जैसे ही ये हल्ला हुआ हम उनके पीछे दौड़ गए और मेरे पीछे एक और कर्मी ने हमारा साथ दिया। हम लोग साथ में उसका स्कूटी से अपना उनका पीछा करने लगे और मुझे देखते ही बाकी लोग भी जो गांव के थे वो लोग सतर्क हो गए, वो समझ गए। तो आगे में एक बोलेरो वाले थे जो हमको पहचानते थे। और बुलेटिन में अगली खबर अरवल से देख रहे हैं। आपको बता दें, वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं पारंपरिक परिधान में सजी धजी अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करने के साथ पूजा पाठ में लिप्त दिखी। सनातन परंपरा में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पंडित सतीश उपाध्याय ने बताया है कि सावित्री सत्यावान की कथा पर आधारित ये व्रत वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुख समृद्धि लाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं और अपने सुहाग की रक्षा का वरदान मांगती हैं। मंदिरों में विशेष पूजा, कथा वाचन और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अरवल से रंजन की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं मुंगेर के धरारा से, जहां आपको बता दें, थाना में रविवार को एक भावुक दृश्य देखने को मिला है। वट सावित्री व्रत के दिन जब महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए उपवास व्रत रख रही थी, उस समय धरहरा की एक महिला थाने में बंद पति के लिए ये पावन परंपरा निभाने पहुंची, जिसको देखकर सब लोग भावुक हो गए। विकी यादव नाम के व्यक्ति को सुमित यादव के साथ धरहरा पुलिस ने बीती रात 150 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। इस बीच विकी यादव की पत्नी थाना पहुंची और थाना अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वट सावित्री व्रत के अवसर पर वो अपने पति के पांव छूकर रक्षा सूत्र बांधकर व्रत की पूर्णता करना चाहती हैं। थाना अध्यक्ष ने मानवीय पहल को देखते हुए आरोपी को हजात से बाहर बुलवाया और पत्नी ने पहले अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, फिर चंदन तिलक लगाया और पांव छूकर अखंड सौभाग्य की कामना की। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, बासुपट्टी बाजार स्थित महावीर चौक के निकट श्यामा एजेंसी में गोदाम में सोमवार शाम लगभग 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई। किराना व्यवसायी संतोष प्रसाद मुराकरा इसे गोदाम में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मुराकरा का इस गोदाम में आग लगने के बाद आग में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन वाहक को बुलाया, लेकिन समाचार प्रेषक तब आग पूरी तरह से काबू नहीं पा सका था। लगभग 2 घंटे तक आग की लपटें फैलती रही, जिससे आसपास की बड़ी दुकानों और गोदामों को लेकर डर का माहौल बना रहा। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही बासुपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मधु कुमार सिंह, अशरफ अली, सुशील कुमार सिंह और हीरा पंडित समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं श्यामा एजेंसी के प्रोपराइटर संतोष मुर्रका ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और अनुमित तौर पर करीबन बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने अन्य प्रखंडों से भी फायर ब्रिगेड की मदद मांगी है। आग की लपटें 2 मंजिला इमारत तक फैल गई, जिससे लोगों को भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। पटना से खबर, जहां आपको बता दें, पटना में तेज प्रताप यादव की पत्नी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए हैं
कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। राजद नेता तेज प्रताप यादव की पत्नी एक भावनात्मक प्रेस वार्ता में अपने ऊपर बीते वर्षों की पीड़ा साझा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव का किसी और से 12 साल पुराना प्रेम संबंध था, जिसके बारे में पूरे परिवार को पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है, जब पहले से ही प्यार में थे तो मुझसे शादी क्यों कराई गई, मेरी जिंदगी आखिरकार बर्बाद क्यों की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनको घर में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और तब तक कोई नहीं सामने आया था, सामाजिक न्याय नजर नहीं आया था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक है, लेकिन सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत ये शादी कराई गई थी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय की बातें तब कहां थी जब मुझे मारा गया, अपमानित किया गया, तब मेरा कोई नहीं था। पटना से मयंक की रिपोर्ट। का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैम? अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। और इसी बीच बता दें, पूर्णिया पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5773.36 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई 26 मई को की गई है, जिसमें एक ट्रक को 2 मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इस अभियान के दौरान पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का प्रयास में यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही अन्य तस्करों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। जानकारी मिली थी कि एक शराब की बड़ी खेप अररिया 0 माइल से नौलछा को जाने वाली है और उसी में टीम बनाई गई थी। उस टीम में विभिन्न जिले के विभिन्न अफसर और कांस्टेबल की टीम बनाई गई और उनके द्वारा चेकिंग शुरू किया गया। इसी क्रम में जो गाड़ी की जानकारी थी, उस गाड़ी को सर्च करने के लिए रोका गया। उस गाड़ी पे देखने से लग रहा था कि जनरेटर रखा हुआ है उसमें, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसमें, और जब उसकी जाँच की गई तो जो ड्राइवर के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अगली खबर देख रहे हैं जमुई से। आपको बता दें, जमुई जिले के झांझा प्रखंड क्षेत्र में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, झांझा प्रखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बलियाडीह गांव की रहने वाली सोनाली देवली ससुराल पक्ष पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। बलियाडीह गांव की सोनाली देवी सोमवार को अपने पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची हैं और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली का कहना है कि उनके ससुराल वाले ससुर तारनी दास और सास सुरुति देवी और देवर 2 साल पहले ईसाई धर्म कर अपना धर्म बदल चुके हैं और वो अब उन पर भी जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 25 मई की रात उनके देवर कन्हैया और पंचू दास ने उन्हें डायन कहकर लाठियों से पीटा और जान से मारने की धमकी दे दी है। पीड़िता ने कहा है कि जब वे देवी देवताओं की पूजा करती हैं तो उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, यहाँ तक कि बाल जबरन कटवाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके हिस्से की जमीन पर घर बनाकर रहती हैं, फिर भी और पति कोलकाता में नौकरी करते हैं, लेकिन अब धर्म ना बदलने पर उन्हें जमीन से भी बेदखल करने की कोशिश की गई। जमुई से धीर की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर भागलपुर से देख रहे हैं। आपको बता दें, नवगछिया की तेतरी वाली मैया के दरबार में इस बार हुआ एक ऐसा आयोजन जिससे शादी को सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता से जोड़ दिया गया है। जी हां, निःशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव में निर्धन, विकलांग, निसहाय और वंचित वर्गों के 25 जोड़ों का विवाह किया गया। इस कार्यक्रम में केवल विवाह नहीं था, बल्कि समाज के व्याप्त असमानताओं के खिलाफ एक सशक्त कदम था। आयोजन समिति ने वर वधू के वस्त्र, श्रृंगार, भोजन, विदाई तक की संपूर्ण व्यवस्था की। समाज सेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने सभी नव विवाहितों को सिलाई मशीन दी, जिससे
आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो सके। रंगराग के प्रखंड प्रमुख ने सभी जोड़ों को कूलर दिया, वहीं अन्य मंचों में कुकर जैसी उपयोगी वस्तुएं भेंट की है। सबसे खास बात यह रही कि गोपालपुर विधायक के सुपुत्र आशीष ने मंच से घोषणा की कि उनकी शादी अगले साल है और उस दिन से 50 गरीब जोड़ों की शादी भी करवाएंगे। इन शादियों में काजल, कृष्णा, मुस्कान, सोनू, प्रीति, अमरीश जैसे कई जोड़े शामिल थे जिनकी कहानियां प्रेरणा बन सकती हैं। ये नाम अब आशा और सम्मान की पहचान बन गए हैं। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह जो हो रही है ये तीसरी बार हो रही है और इसका जो शुरुआत हुआ है वो युवा की वजह से शुरुआत हुआ है। हमारे अनुज भाई हैं, उनके साथ के सभी लोग हैं, तो वो सभी दलों के नेता जितने भी हैं, युवा साथी लोग और नेता भी हैं, वो सभी लोग एकत्रित करके और ये सामूहिक विवाह हो रहा है। ऐसे ही होना चाहिए हर 6 महीने के बाद। और गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यवस्था भी बहुत किया है समाज के लोग। ऐसा ही होना चाहिए शादी विवाह हर 6 महीने पे। पटना से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था LNMI में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 2.87 करोड़ रुपए के एनकेस भवन, 4.90 करोड़ रुपए के वार्डन ब्लॉक और 5.33 करोड़ रुपए के स्टार्टअप ब्लॉक का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 20 सहायक प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिससे ऋतु नारायण, प्रीति सिंह, अशोक कुमार, संतोष कुमार झा और संजय कुमार को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्त पत्र प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि LNMI की स्थापना वर्ष 1973 में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से हुई थी। संस्था ने हाल में ही अपने वर्षों में 90% से अधिक प्लेसमेंट दर्ज कराते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। टाइम्स बी स्कूल सर्वे 2025 में LNMI ने देश के टॉप 15 बी स्कूल्स में अपनी जगह बनाई है। पटना से मयंक की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। आपको बता दें, लखीसराय के नया बाजार में बना प्याऊ इन दिनों शोपीस बनकर ही रह गया है। जी हां, गर्मी में राहगीरों को राहत देने के लिए बना प्याऊ खुद प्यासा पड़ा हुआ है। शहर के नया बाजार स्थित जिला मुख्यालय के समीप नगर परिषद द्वारा स्थापित प्याऊ से इन दिनों लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। गर्मी तेजी है और यही राहगीरों की बात करें तो खासकर बुजुर्गों और बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह प्याऊ पूर्व में विधायक निधि से बनवाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में बंद हो गया है। इसी बीच अगर बात करें पुनर्निर्माण की, तो पुनर्निर्माण तो कराया, लेकिन पानी की आपूर्ति आज तक शुरू नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों की नाराजगी जताते हुए नगर परिषद से जल्द पेयजल बहाल करने की मांग की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बनाया क्या चालू है क्या? नहीं, चालू तो नहीं है अभी तक। देखते हैं नल वुल सब कबरा हुआ है। क्या परेशानी होती? परेशानी पब्लिक को परेशानी होता है, पीने आने वाले के, जाने वाले की भी परेशानी, सब चीज़ की परेशानी। पूर्व में भी यहाँ बनाया गया था प्याऊ, वैसे ही बंद पड़ा रहा, फिर पुनः से पुनर्निर्माण कराया गया काफ़ी राशि लगाकर। तो आपके सामने देख सकते हैं कि आप नल भी कबरा हुआ है, कोई यहाँ पर रखी है ही नहीं सर कि बना है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिला है। हम लोग गर्मी का सीजन है, गर्मी में जब पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। कब बना है ये प्याऊ? ये प्याऊ बनना हो गया 1 महीना हो गया। और बुलेटिन में अगली खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, पश्चिम चंपारण के तरहुट इलाके में शराब निर्माण के खिलाफ ग्रामीण महिलाएं गोलबंद होकर सक्रिय सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जी हां, ये तस्वीर बिहार के शराबबंदी वाली सच्चाई को बयां करती है, जहां वर्षों से पुलिस न करने वाले काम को अब महिलाएं अपने कंधों पर ले चुकी हैं। लौकरिया थाना के थानाध्यक्ष अमन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने भी महिलाओं के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया। वहीं सदर क्षेत्र के सुंदरपुर और भालू टोला गांव में अवैध शराब भट्टियों को तहस नहस कर दिया गया। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवार के पुरुष की आदतें बिगड़ रही हैं, जो उन्हें बहकाने का कारण बन रहे हैं। इसलिए उन्होंने ठाना है कि गांव में शराब न बनेगी और न बिकेगी। और इसी बीच
सख्त अभियान के दौरान सैकड़ों लीटर देशी शराब बरामद कर नष्ट की गई है। यह अभियान न सिर्फ शराबबंदी की सशक्त कार्रवाई है, बल्कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका और सशक्तिकरण की भी मिसाल बन रही है। वगहा से बिदेंशर कुमार की रिपोर्ट। पर आए हैं दारू की छापामारी करने पुलिस के साथ में, और यहाँ पर बहुत से दारू मिला है। खेत के पीछे, यहाँ पर आंगन के पीछे, घर के पीछे आंगन में यहाँ बहुत से गड्ढा खोद कर यहाँ पर लोग शराब नीचे रखा गया है। इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग वहाँ पर बहुत से लड़के या लड़का या और नौजुवक शराब पी रहे हैं। इसीलिए हम जागरूकता होकर यहाँ पर लाए हैं। 5 पंचायत मिलकर आए हैं, 5 गाँव। और अभी की हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।